मैं पीर निगाह कभी नहीं गया। ऊना में रहते हुए मेरे को 30 साल हो चुके हैं, पर जब भी उस साइड जाता था तो बाहर हरी चदरें देख के मेरे को लगता था कि ये एक मस्जिद है। इसीलिए मैं अब वहां पर गया और मैंने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की और मेरा पहला क्वेश्चन उनको ये था कि पीर निगाह मंदिर है कि मस्जिद है, और उन्होंने कहा कि ये मंदिर है। कुछ देर पहले वक्फ बोर्ड ने भी इनके ऊपर दावा किया था कि बिकॉज यहां पर पीरों की पूजा होती है, लखदाता पीर की, इसलिए ये मस्जिद है और हमारे पास इसका कंट्रोल दिया जाए। बट एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू जो वहां पर मैं देख के आया हूं, आई एम डिस्टर्ब्ड विद दैट। हिंदू धर्म के साथ कहां तक छेड़छाड़ हो सकती है उसका एक प्राइम एग्जाम्पल पीर निगाह है। स्टार्टिंग में जब मैं वहां पर गया तो भैरव देव की मूर्ति लगी हुई है, उसके आगे पांडवों की गुफा बनी हुई है, आगे लखदाता पीर है, फिर उसके आगे आयशा है, फिर उसके आगे एक गुफा दिखा के साथ में बजरंग बली को बिठाया हुआ है। जब मैंने मैनेजमेंट से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को बोला तो मुझे बताया गया कि ये हमारे लखदाता पीर हैं, इनके द्वारपाल यहाँ पर भैरव और बजरंग बली हनुमान बने हुए हैं। और वहीं पे मेरा दिमाग थोड़ा सा सटक गया, बिकॉज भैरव महादेव का रूप है, बजरंग बली साक्षात महादेव हैं, और श्री राम ने बजरंग बली को माता दुर्गा का द्वारपाल बनाया था। माता बगलामुखी में जाओगे आपको द्वार के ऊपर भैरव दिखेंगे और बजरंग बली दिखोगे। मुस्लिम पीर के द्वारपाल के ऊपर भैरव और भगवान बजरंग बली को कैसे बिठा सकते हो? सबसे पहली प्रॉब्लम तो मेरे को यहां पे है। थोड़ा सा आगे जाते हो, कैलाश पर्वत बनाया हुआ है, आई थिंक 2 हैं, और कैलाश पर्वत के बीच में साईं बाबा को भी बिठाया हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्य बार बार ये बात बोल रहे हैं कि साईं बाबा को आप मंदिर में नहीं बिठा सकते। उसके बाद मैंने ये भी पूछा कि यहां पर पूजा पद्धति क्या होती है, तो बोलते कि नहीं, हमारे तो कमेटी के मेंबर है, वो सुबह शाम आरती कर देते हैं, बट कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी वहां पे नहीं रखा हुआ मंदिर के नाम पे। जब भी कोई मंदिर होता है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप अपनी मर्जी से धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे कुछ भी करते जाओगे। उसका उन्होंने मुझे आंसर दिया कि बिकॉज यहां पर लखदाता पीर भी हैं, अगर हम लोगों ने पुजारी बिठाया तो कल को वो बोलेंगे जरूरत क्या है, एक मंदिर के अंदर आपने एक मुस्लिम को बिठाया हुआ है, उसको जगह दी हुई है। कौन सा ऐसा मस्जिद है जहां पर शिवलिंग पूजने दिया जाता है? कौन सा ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर आप शिवलिंग स्थापित करते हो? तो ये सारा का सारा ड्रामा हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्यों होता है कि मंदिर के अंदर आप लोगों ने पीरों को भी जगह दी हुई है? और कई लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग पीरों को पूजते हैं, जिनको आप पूजते हो वो 52 वीर हैं, पीर नहीं है, 52 वीर। और इसका रेफरेंस भी मैं यहां पर दे रहा हूं। जहां पर हमारा भगवा मंदिर होता है वहां पर ये हरे रंग की मजारें एकदम से कहां से आ जाती है? वहां पे पांडवों की गुफा थी, पर पांडवों द्वारा स्थापित किया हुआ कोई भी शिवलिंग तो वहां पे है ही नहीं। और हिमाचल के किसी भी कोने में चले जाओ, आप शिवबाड़ी में जाओ, कालीनाथ कालेश्वर महादेव में जाओ, माता नैना देवी में जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, किसी भी कोने में जाओ, जहां जहां पे पांडव गए हैं, पांडवों ने वहां पर शिवलिंग स्थापित किया है। जब मैं यहां पे मैनेजमेंट से बात कर रहा था तो उन्होंने एक और बात बोलते हैं, ये जगह इतनी पुरातन है कि यहां पर पहले पांडव आए थे, पांडवों के साथ फिर लखदाता पीर भी आए थे। और मैंने टोक दिया, मैं हंसने लग पड़ा। मैंने कहा आप क्या बातें कर रहे हो? 5000 BC तक पांडवों का इतिहास जाता है, महाभारत काल का। 800 AD के अंदर इस्लाम आया है। ये लखदाता पीर वहां पे 5500 BC में कैसे पहुंच गए? और फिर वो थोड़े से झेप गए और उन्होंने बात को चेंज कर दिया। सो एज आई सेड, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, जब से मैं जाके आया हूं मैं डिस्टर्ब हूं इस चीज के ऊपर। जितना खिलवाड़ हिंदू धर्म के साथ आस्था के नाम पे होता है, किसी और धर्म के साथ नहीं होता। हमारी माएं बहनें क्या इतना सोच सकती है कि हम लोग कहां पे माथा टेक रहे हैं, कहां पे अपने बच्चों को बोल रहे हैं माथा टेकने के लिए? और जब मुझे भी वो सारी जगह दिखाने लगे कि आओ आपको हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, तो मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दी कि देखिए, जहां मेरे त्रिदेव होंगे, जहां पे हमारे 5 महादेव होंगे, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, विष्णु, महेश, माता पार्वती, मेरा सर झुकेगा। पर उसके अलावा मैं मजार वगैरह के ऊपर मैं तो अपना सर नहीं लगाने वाला। जो चीज मैं देख के आया मैंने आप लोगों को बता दी।